Sri Swami Vivekanand Multi-State Cooperative Credit Society Limited. आप जो भी रकम फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसका 6 साल में आपको 2 गुना मिलेगा। दूसरी स्कीम है रिकरिंग डिपॉजिट। इस योजना के अंतर्गत आप तय की गई मंथली, क्वार्टरली, छिमाही या सालाना तारीख पर तय की हुई राशि डिपॉजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको बचत खाते से कुछ ज्यादा रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस स्कीम से बचत करने की आदत को बढ़ावा मिलता है। वो सब तो ठीक है मेम साहब, लेकिन मेरा पैसा वहाँ पे सुरक्षित तो रहेगा ना? एकदम सुरक्षित। जी हाँ, बिल्कुल। एक्ट 2002 के तहत भारत सरकार ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किए गए सदस्यों के निवेश की सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्त कानून और नियम बनाए, जिनका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हर हाल में पालन करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की धारा 66 के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी अपने शेयर्स को गिरवी रखकर उधार या अग्रिम नहीं दे सकती। इसके अलावा कुल जमा राशि का 10% शेयर पूंजी एवं रिजर्व फंड के रूप में हमेशा सुरक्षित रखना पड़ता है। इन सभी बातों के लिए हमारी सोसाइटी पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। एक राज्य तक सीमित होता है, उस सोसाइटी पर उस राज्य के अधिनियम लागू होते हैं, और जिस सोसाइटी का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है उस पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 लागू होता है, और जिस राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं होता वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 लागू होता है। अरे वाह, तब तो ये सोसाइटी एकदम लीगल है। जी हाँ। एक सवाल है, क्या दूसरे बैंकों की तरह इस सोसाइटी ने भी आरबीआई का लाइसेंस लिया है? नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो इसका जवाब पूरे ध्यान से सुनिए और समझिए। आरबीआई, आईआरडीए या सेबी का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई रिलेशन नहीं। आरबीआई बैंकों को गवर्न करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनियों को गवर्न करता है और सेबी गवर्न करता है कारोबारी कंपनियों को। लेकिन हमारा संबंध सीधे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से होता है। क्या हुआ शाहिद भाई? बुरा ना मानना अजीत भाई, दरअसल चाचा ने कुछ दिनों पहले टीवी में एक कंपनी के बारे में न्यूज देखी। जयपुर में कुछ लोग हैं जब वहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का घोटाला सामने आया। गोल्ड सुख नाम की कंपनी के 4 डायरेक्टर्स लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर फरार हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने 2300 करोड़ रुपए का ये चूना लगाया है। यह सारदा चिटफंड घोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सरकार आपको आगाह कर रहा है उन कंपनियों से जो आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगा रही हैं। स्टार न्यूज की मुहिम का असर भी हो रहा है। हर तरफ से चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कस रहा है। और अखबारों में भी पढ़ा था, उसने भी कुछ ऐसे ही वादे करके बहुत से लोगों को मेंबर बनाया था। 2 साल तक खूब धन बटोरा। हमारे गांव में भी आए थे उनके कुछ एजेंट। वो कंपनी और उसके आदमी सब के सब धोखेबाज निकले। पक्के 420 थे सबके सब। इसीलिए आपको हमारे सोसाइटी पर भी शक हो रहा है। जी वो ऐसी बात नहीं है अजीत भाई, आप पे तो भरोसा है, मगर ये सोसाइटी। आप दोनों का शक करना जायज है। ऐसे धोखेबाजों का आए दिन पर्दाफाश होता ही रहता है। 3 महीनों में दुगना, 6 महीने में 4 गुना, 1 साल में 10 गुना हो जाएगा। इस तरह के झूठे सपने दिखा दिखा कर लोगों को लूटना मानो आम सी बात हो गई। 1 साल में 10 गुना हो जाएगा। इस तरह के झूठे सपने दिखा दिखा कर लोगों को लूटना मानो आम सी बात हो गई। इस तरह के झांसे में सिर्फ गरीब जरूरतमंद ही नहीं, अमीर लोग भी फंस जाते हैं। हर आदमी को सरकारी कानूनों की जानकारी नहीं है, इसीलिए कौन सही है कौन गलत है ये जानना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक जालसाजी करने वाले लाखों रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। इसीलिए कई सालों से देश भर में चिटफंड और पोंजी स्कीमों की आड़ में बहुत चालाकी से फर्जीवाड़े हो रहे हैं। अब तक लाखों लोग इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार बन चुके हैं। ऐसी ही घिनौनी साजिशों पर अंकुश लगाने तथा इनके बारे में प्रत्येक नागरिक को सचेत करने के लिए भारत सरकार ने आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, एनएचबी,
PFRDA, ROC, CRCS, राज्यों के होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट तथा पुलिस डिपार्टमेंट को संगठित करके एक कमेटी बनाई, SLCC यानी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसने बनाई है वेबसाइट सचेत। गूगल पर हाल ही में अपलोड की गई इस वेबसाइट पर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इस समय भारत में सरकारी नियमों तथा उप नियमों के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 1200 कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं। RBI द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट सचेत पर जारी की गई सूची के अनुसार केवल RBI, NBFCs, NHB, MCA, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तथा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज सरकार द्वारा निर्धारित